हर सफ़र की शुरुआत एक कहानी से होती है। मेरी भी कहानी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से मैंने भी नहीं सोचा था। खैर, इन्हीं लाइंस के साथ मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाती हूँ। अब तक मैंने आपको बताया किस तरह से मैंने ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन मैंने आफ्टर 12th पहले मेरठ से की, बट मेरठ में इतना स्कोप नहीं था, तो मैं आगे जयपुर के में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चली गई और जयपुर से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करके मैं वापस आई। दो मेरे पेरेंट्स कभी चाहते नहीं थे कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, बट मेरी जिद थी तो मैं फैशन डिज़ाइनर बनी। और मैंने पहले NIFT मेरठ और फिर जयपुर आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। उसके बाद 2007 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई और मैं वापस आई मेरठ, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो ऑर्थोडॉक्स है। खैर, अभी तो ये चीज़ें बोलना गलत होगा, बट मेरे टाइम पे क्या हुआ करता था कि क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी शादी अराउंड 21-22 की एज में हो गई थी। तो शादी के बाद हर किसी की लाइफ में बहुत हार्डशिप्स आती हैं। एक नई फैमिली में हम लोग जाते हैं, बट उसमें सेटल होने में, उन लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरी जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी जो इन लॉज थे वो एजुकेटेड नहीं थे, गांव से बिलोंग करते थे। और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी इमोशनली बहुत सपोर्टिव नहीं थे। दो सपोर्ट फिनेंशियली उनका रहा है, बट कभी इमोशन और इमोशनल सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से नहीं मिला। इसी तरीके से चलते चलते 2009 में मुझे एक प्यारी सी बेटी मेरी लाइफ में आई, प्रकृति, जिसका नाम है मेरी प्यारी बेटी, जो आज 16 साल की है। उसका सपोर्ट बहुत था मेरी लाइफ में। मतलब जब वो 2 साल की थी, मैंने वापस से अपनी स्टडीज शुरू करी। पहले जब वो 2 साल की हुई तो उसे मैंने किंडर गार्डन में डाला, और उसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी शुरू करी। स्टडीज़ पहले मतलब मैंने सीधा फैशन से नहीं की, मतलब स्टार्ट करना था तो मैंने पहले शहनाज हुसैन से ब्यूटी कल्चर का कोर्स किया। उससे मैंने डिग्री ली, और उसके बाद जैसे मेरी बेटी 4 साल की हुई तो मैंने NIFT दिल्ली में वापस से एनरोल करा और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। उसी दौरान जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो बाय ऑनलाइन मुझे एक फ्रेंड से मेरा संपर्क हुआ, और उस टाइम उसकी मदर का जो कॉस्ट्यूम्स होती हैं उसकी रेंटिंग का काम था। उसका प्लान था कि हम लोग दोनों मिले, बिकॉज मैं डिज़ाइनिंग लाइन से हूँ, और अपने डिज़ाइन हम क्रिएट करें और कॉस्ट्यूम्स की लाइन में एज अ मैन्युफैक्चरर हम वापस मैन्युफैक्चरर की तरह हम लोग वहाँ पे आए। बट लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। मेरी बेटी छोटी थी, बहुत स्ट्रगल किया, वो बहुत सपोर्टिव रही है। मतलब इतना छोटा बच्चा, कभी आप सोच नहीं सकते कितना सपोर्टिव रह सकता है। तो उनके साथ मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करी, बट ये जर्नी भी बड़ी अजीब ही रही है। वो लोगों ने मेरे साथ बहुत चीट किया, इमोशनली मैं बहुत ड्रेन हुई, फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया, स्पेशली मेरी बेटी ने सबसे सफ़र किया, क्योंकि उस टाइम पे जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो वो अराउंड 5-6 घंटे क्रैच में रहती थी, और मैं स्ट्रगल कर रही थी कि ऐसे बिजनेस को सेट करने में जो कभी मेरा था ही नहीं। उन्होंने बोला कि आप एज अ पार्टनर हमारे साथ काम करो, और जो हमारी पार्टनरशिप थी उसमें यह था कि 35% जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी कि जब वो डिज़ाइन सेल होगा तो उसका जो 35% होगा वो मुझे मिलेगा। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता था, और मैं वहाँ लाइक लेबर की तरह काम करती थी दिन रात की, भाई इस बिजनेस को सेट करना है। बट ये मेरी ज़िंदगी की, आप ये सोच लो, एक टीचिंग समझ लो या गलती समझ लो, बट थी, कुछ तो था। वहाँ से बहुत मैंने लेसन्स लिए। खैर, आगे के जो लेसन्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, और वेट कीजिए।